हेलो बच्चों, मैं आमिर रमजा और बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आमिर मैथ्स ट्यूटरिंग पे। हम लोग अभी लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे। तो हम रोज क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को हम लाते हैं जो अक्सर इम्पॉर्टेंट होते हैं और जो बोर्ड एग्जाम्स में या एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, है ना। ये एक अलग अलग क्वेश्चंस हैं और अलग अलग कॉन्सेप्ट्स इसमें छुपे हुए होते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और हम आपको बताएंगे कि कैसे किसी भी बड़ा से बड़ा इस टाइप का लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। और चैनल पे आगे बढ़ने के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंचते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए। तो क्वेश्चन है, विजय इज ओल्डर देन हिज सिस्टर सीमा बाय 12 इयर्स। यानी कि विजय बड़ा है अपनी सिस्टर से, कितना 12 साल का बड़ा है। 4 इयर्स अगो यानी 4 साल पहले। देखो अगो का मतलब होता है माइनस, अगो का मतलब माइनस, आफ्टर का मतलब प्लस। तो 4 इयर्स अगो विजय वाज 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। तो दोनों का हमें प्रेजेंट एज निकालना है ना। हमें बताना है कि विजय का और सीमा का प्रेजेंट एज कितना हो रहा है। ठीक है, तो चलो देखो हम क्या करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे लेट बी प्रेजेंट एज ऑफ सीमा। ठीक है, राइट। सीमा का प्रेजेंट एज क्या है, x है, लेट। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद प्रेजेंट, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ विजय। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ विजय कितना हो जाएगा। देखो क्या बोल रहा है, विजय इज ओल्डर देन हिज सिस्टर सीमा बाय 12, यानी कि इसका हो जाएगा x प्लस 12 हो गया। अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि 4 years ago विजय was 4 times as old as his sister। तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चे according to question क्या होगा 4 years ago का मतलब क्या होता है माइनस। तो क्या होगा, सबसे पहले माइनस लिखेंगे, -4 है ना, -4। उसके बाद देखो विजय यहाँ पे है ना, 4 years ago विजय was 4 times। तो विजय was 4 times यानी कि विजय कितना है x प्लस 12। तो यहाँ पे होगा ब्रैकेट में x प्लस 12 माइनस 4 हो गया। ये 4 ईयर अगो है तो x प्लस 12 क्या है, विजय है, -4 इज इक्वल टू 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, यानी 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर हो गया। यानी 4 टाइम्स, ये वाला टाइम्स बोल रहा था, 4 टाइम्स -4 क्यों, क्योंकि आप 4 ईयर अगो है ना। तो 4 ईयर अगो ये भी है, लेकिन क्या बोल रहा है कि 4 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सिस्टर, है ना, मतलब 4 साल का जो है वो बड़ा है सिस्टर से, यहाँ पे क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है, तो x प्लस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x माइनस 4, ये हमारा बन गया इक्वेशन। अब यहाँ से हमें x का वैल्यू को सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे x प्लस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4x, यहाँ पे 4x हो गया, 4 4 जा 16, माइनस 16 हो गया। अब यहाँ पे x और ये x इधर आ जाएगा, तो x माइनस 4x। अब ये कितना हो जाएगा बाबू, ये हो गया प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 16 हो जाएगा। हम जानते हैं कि जो वेरिएबल होता है ये वेरिएबल है, वेरिएबल एक तरफ और कांस्टेंट एक तरफ, है ना। तो अभी हम क्या करेंगे, वेरिएबल को एक तरफ करना है, इसको एक तरफ, अब कांस्टेंट को एक तरफ करना है। तो यहाँ पे x माइनस 4x को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x इज इक्वल टू, ये 8 इधर चल जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा, तो माइनस 16 माइनस 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा, माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 16 माइनस 8 दैट इज माइनस 24। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो 3x इज इक्वल टू 24 दैट इज x इज इक्वल टू, ये 24 डिवाइड बाई 3 तो कितना हो जाएगा 8। ठीक है, यानी x का वैल्यू 8 आ गया। अब हम क्या निकालना था, प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट एज निकालना था। ठीक है, तो अभी हम क्या लिखे थे, लेट बी द प्रेजेंट एज ऑफ सीमा x। तो x का वैल्यू कितना आया, 8 आया। तो यानी कि प्रेजेंट एज ऑफ सीमा, ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ सीमा
प्रेजेंट एज ऑफ सीमा, कितना हुआ प्रेजेंट एज ऑफ सीमा, हम x माने थे तो x का वैल्यू 8 आया, तो यहाँ 8 इयर्स हो गया सीमा का, यानी 8 साल हो रहा प्रेजेंट एज। अब यहाँ पे उसी तरह से प्रेजेंट एज ऑफ विजय का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा बाबू, x प्लस 12, यानी x का वैल्यू कितना है 8 है प्लस 12, तो 12 एंड 8 एंड 12 कितना हो गया 20 इयर्स। तो प्रेजेंट एज सीमा का निकल गया 8 साल और प्रेजेंट एज विजय का निकल गया 20 इयर्स। यही हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था। देखो क्वेश्चन इजी था, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, जो है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है ना, ये सब एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम जितना वीडियो लाते हैं ना, इस टाइप का क्वेश्चन लाते हैं, कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ रहता है। तो आप क्या कीजिए, ये क्वेश्चन को उतारिए और इसको लिख लीजिए, है ना। उसके बाद ना इसको समझने का कोशिश कीजिए, इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तब जाके आपका धीरे धीरे जो है ये लीनियर इक्वेशंस के क्वेश्चंस आपके जो है डाउट ये सॉल्व होगा, है ना। आई होप ये क्वेश्चंस, ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना और कमेंट में जरूर लिखना कि आगे आपको लीनियर इक्वेशन में आपको क्या डाउट है, किस टाइप का क्वेश्चंस आपको और कवर करने हैं, है ना। हम आगे और भी क्वेश्चंस लाएंगे, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसके लिए आप प्लीज बने रहें वीडियो पे। टेक केयर।